हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम आपको बताएंगे ये है क्या और इसका प्रयोग कैसे किया जाता है। सबसे पहले एल्गोरिथम का मतलब क्या है। एल्गोरिथम का मतलब होता है कलन विधि। तो यूक्लिड विभाजन कलन विधि ये दो धनात्मक पूर्णांकों का यानी महत्तम समापवर्तक परिकलित करने की एक विधि है। महत्तम समापवर्तक यानी HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब इसको कैसे करते हैं, इसका पूरी विधि हम आपको फोटो के माध्यम से भेजेंगे, केवल यहाँ समझिए। इसमें इसको करने के लिए हम दो धनात्मक पूर्णांक A और B ले लेते हैं और मान लेंगे इसमें A बड़ा है B से। अब स्टेप फर्स्ट में सबसे पहले हम क्या करेंगे, A और B पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का अप्लाई करेंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं, एक अन्य पूर्णांक Q और R के लिए A बराबर B Q प्लस R, जहाँ R बिटवीन 0 to B। अब सबसे पहले ये करने के बाद उसके बाद हम चेक करेंगे, जांच करेंगे कि ये क्या R 0 आया जी, क्योंकि ये 0 से बड़ा और B से छोटा कुछ भी पूर्णांक हो सकता है। तो सेकेंड स्टेप इसका ये है कि यदि R 0 हो गया तो ये B यानी भाजक वही HCF हो जाएगा A और B का। और अगर R 0 नहीं आया तब उसके आगे प्रक्रिया कैसे करेंगे। यदि R इज नॉट इक्वल टू 0 तो हम जो शेष यानी R आया रहेगा उसको और जो भाजक रहेगा पहले चरण में, उन दोनों पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का फिर लगाएंगे, यानी B और R पर। अगर R 0 हो जाता है तो फिर जो भाजक होगा वह HCF हो जाएगा, और अगर फिर 0 नहीं होता है तो यही प्रक्रिया चलती रहेगी आगे जब तक कि R 0 न आ जाए। और जब भी R 0 आएगा तो उस समय उसका भाजक ही वही A और B का HCF होगा। तो ये तो विधि है, इसकी विधि हम फोटो से भेज देंगे, उसको फेयर कॉपी पर लिख लीजिए। और हम एक एक्सरसाइज 1.2 का पहला सवाल बता दे रहे हैं। इसमें पहले में 3 सवाल हैं। तो उसका पहला सवाल है 135 और 225 का HCF ज्ञात करना। हल इसका कैसे करेंगे, ये लिखने के बाद फिर कहेंगे जो इसमें बड़ा है 225, ये बड़ा है 135 से। इसलिए इन दोनों पर हम
यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगाएंगे तो इस तरह से 225 बराबर 1 गुणे 135 प्लस 90, ये कैसे आया, यानी 135 से भाग देंगे 225 में, ये इस तरह से लिख देंगे। यहाँ हम देख रहे हैं कि r इज नॉट इक्वल टू 0, यहाँ शेषफल 90 है, इसलिए अब ये शेषफल और भाजक यहाँ पर ये 135 इधर लिखेंगे और इधर 1 लिखेंगे, यानी ये भाजक b और r पर फिर लगाएंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। ये भी इसी तरह से, चाहे तो अगर बड़ी संख्या है तो हम निकाल सकते हैं कैसे आया। यहाँ फिर 0 नहीं आया शेषफल, इसलिए फिर से इस पे और इस पे यानी 90 और 45 पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका अप्लाई करेंगे। अब शेषफल 0 आ गया, इसलिए जो अंतिम भाजक है, भाजक यानी 45, वही इन दोनों संख्याओं का महत्तम समापवर्तक है। अब अगर 3 संख्याएं हैं तो उनका मस कैसे ज्ञात करेंगे हम। ये 3 संख्याएं रहेंगी तो 2 बड़ी संख्याओं का पहले मस ज्ञात करेंगे और फिर जो मस आएगा उसको, और फिर सबसे छोटी संख्या जो होगी उसका मस ज्ञात करेंगे और वही तीनों का मस होगा। जैसे ये हम एक एग्जाम्पल दे रहे हैं करने के लिए और इसका खींच के फोटो भेज दे रहे हैं, कैसे करना है उसमें हिंट बताए हैं। तो यहाँ पर ये 3 संख्याएं, ये एग्जाम्पल केवल लिख लेंगे इस तरह से, और इसमें 3 संख्याएं मान लीजिए 180, 252 और 324 है। तो इसमें सबसे पहले 252 और 325 का हम HCF इस विधि से निकालेंगे, और ये निकालेंगे तो हम मान लेते हैं कि हल करेंगे तो यही आएगा। इन दोनों का HCF 36, और फिर 36 और 180 का HCF ज्ञात करेंगे तो वो भी 36 आएगा, इसलिए इन तीनों का HCF 36 होगा। बस इसके बाद हम प्रश्नावली 1.2 के अन्य सवालों को हल करने के लिए आपको देंगे, आप हल करेंगे और जो नहीं आएगा हमारे व्यक्तिगत व्हाट्सएप पर उसको शेयर करके हिंट या आंसर प्राप्त कर सकते हैं।